हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2 पावर एन UN। ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर एन है, कब जो है यानी कि ये जो है वह ये कब है, जब जो है वो एक्स का मान जो है 1/2 पावर n+1 से बड़ा हो और 1/2 पावर एन के जो है वो एक्स का मान बराबर हो या फिर उनसे छोटा हो, तब जाके एफ एक्स का मान 1/2n दिया हुआ है। और ये n के स्थान पे ये जो है वो हम 0 1 2 3 4 यहाँ पे ये जो है वो आगे डॉट डॉट तक जो है वो हम रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए f0 बराबर 0 दिया हुआ है, इज ये जो है f0 इज आर इंटीग्रेबल ओवर ये जो है वह क्लोज इंटीग्रल 0 से 1, ये जो है वह आर इंटीग्रेबल है जब ये f0 बराबर 0 दिया हुआ है। और कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स आर इंटीग्रल, और जो है वो कहता है कि ऑल्सो फाइंड करने के लिए आर इंटीग्रल को जो है वह फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। ये 19 17 23 में जो है वह ये 19 17 और ये जो है वह 2013 में यहाँ पे जो है वह 13 लिख लीजिए। ये जो है वह 19 17 और ये जो है वह 13 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे और फिर जाके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए f0 बराबर ये 0 दिया हुआ, पहले हम उनको लिख देंगे, जो जो गिवन है वो हम लिख देंगे। सिंस ये जो है वह f0 बराबर ये 0 दिया हुआ है, एंड ये जो है वो f0 बराबर 0 दिया हुआ है, एंड ये जो है वो देखिए fx का मान जो है वह यहाँ पे कितना दिया हुआ है। तो ये जो है वह fx का जो है वह मान ये दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये 1/2 पावर n है, ठीक है। कब, जब x का मान जो है वो 1/2 पावर n से जो है वह बड़ा है और 1/2 पावर n से जो है वह बराबर छोटा है, तब जाके ये इतना दिया हुआ है। अगर हम जो है वह पहले अगर जो है वो हम यानी n के स्थान पे 0 रख देंगे तो ये जो है वो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा। तो ये हम 0 रखेंगे तो 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 0, 2 पावर 0 जो है वह यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 ये जो है वो 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो है वो 1 होगा। ये 1 कब होगा, जब यहाँ पे जो है वो 1, ये जो है वो 1 मान कब होगा, जब जो है वो हम n का स्थान पे 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये जो है वो 1/2 पावर ये 0 + 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1/2 हो जाएगा। x का मान 1/2 से बड़ा और ये जो है वो 1 बट्टा जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके जो है वो x के मान जो है वो 1/2 से बड़ा और ये जो है वो 1/2 से जो यानी ये जो है ये 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 पावर 0, अर्थात ये 1 हो जाएगा। तो 1 से जो है वो बराबर और ये छोटा होगा, तब जाके ये मान 1 देगा। तो जो अभी हम बोले हैं वही जो है अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे n का स्थान पे 0 रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2, ये जो है वह x का मान 1/2 से जो है वह बड़ा होगा और ये जो है वह 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा, तब ये 1 मान देगा, ठीक है, एफ एक्स का। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो वो 1 रखेंगे तो ये 1/2 पावर 1 हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वो 1/2 कब होगा, जब यहाँ पे जो है वह ये जो है वह x का मान 1 जो है वो यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये जो है वो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात ये 1 ये जो है वह ये 2a² से जो है वह x का मान बड़ा और ये जो है वह 1 और ये जो है वह x का मान जो है वो 1 बट्टा ये जो है वह 2 पावर जो है वह 1, हम यानी 1 का स्थान पर 1 रखें तो 1/2 से बराबर और ये छोटा होगा, तब ये कंडीशन ये 1/2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये सॉरी पहले 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये हमारा जो है वह 1 ये जो है वह 2 पावर ये 2 हो जाएगा। ये जो है 1/2 पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कब ये होगा, तो जब x का मान ये जो है वह 1/2 पावर 3 से जो है वह बड़ा होगा और ये जो है वह किससे छोटा होगा, तो ये 1 ये जो है वह 2 पावर 2 से छोटा होगा, तब जाके हमारा 1/2 यानी 2a² मान हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स का। और ये जो है वो इसी प्रकार से ये जो है वह डॉट डॉट आगे ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। जब हम इसमें n जो यानी कि इसमें जब हम n रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 पावर n। ये n 1/2 पावर n कब होगा, जब जो है वह ये जो है वह 1x का मान जो है वह 1/2 पावर n + 1 से जो है वह बड़ा होगा
और ये जो है वह 1 जो है वह 2 के जो है वह बराबर होगा या फिर उनसे छोटा होगा, तब जाके ये जो है वह 1/2n हो जाएगा। तो ये जो है वह f(x) का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जो है वह x का मान 2 है। वह कैसे है देखिए, जब जो है वह x का मान 1/2 से बड़ा है तब इनका मान कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x का मान जो है वो 1/2 के बराबर है या फिर छोटा है, तब मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो 1/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। तो हम जो है वह 1/2 पे जो है वह कंटिन्यूअस चेक करेंगे। क्या ये जो है वह 1/2 पे ये कंटिन्यूअस है, उसको हम जो है वह चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम वो चेक कर रहे हैं किस पे, तो 1/2 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो जब x का मान 1/2 से बड़ा है तो 1 मान दे रहा है, 1/2 से छोटा है तब जाके ये 1/2 मान दे रहा है, या फिर x का मान 1/2 के बराबर है तो यहाँ पे 1/2 मान दे रहा है। तो हम ये चेक कर लेंगे पहले, ये जो है वो एट x = 1/2 पे हम जो है वो इनको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हम चेक करेंगे। तो ये जो है वह कंटिन्यूअस हम जो है वह निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम जो है वो पहले LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं, और फिर उस पॉइंट पे जो है वह यानी कि फंक्शन का मान देखते हैं। ठीक है, अगर वो तीनों बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर तीनों बराबर नहीं होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम पहले जो है वो इसी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो अर्थात ये जो है वह f1/2 पे निकालेंगे। तो f1/2 पे निकालेंगे तो इनका मान कितना दिया हुआ है, ये 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, और अब जो है वो हम RHL निकाल लेते हैं। RHL निकाल लेंगे तो ये जो है वह लिमिट, ये जो है वह x टेंस टू ये जो है वो 1/2, RHL में जो है वो 1/2 प्लस लेंगे f(x). तो ये देखिए ये इनका मान कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस f(x). तो इनका मान देखिए 1/2 से जो है वो थोड़ा ज़्यादा, तो 1/2 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा मान होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 1/2 से बड़ा है, तो ये जो है वो कितना होगा, इनका मान 1 होगा। तो ये जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं, तो इनका मान 1 होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 1/2 पे हम इनको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 पे ये जो है वो फंक्शन का मान निकाल लें तो ये 1/2 मान दिया हुआ है। और देखिए, और हम RHL निकालें तो ये मान 1 दिया हुआ है। तो हम LHL नहीं भी निकालेंगे तो ये जो है वो कर है, ये जो है वो हम दोनों से देखकर ही जो है वो अभी बता सकते हैं कि ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो ये जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस ये जो है वह f1/2 ये जो है वह बराबर नहीं है किन के, ये जो है वह RHL के। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो f जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे, तो ये x बराबर 1/2 पे हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसीलिए ये जो है वह f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1/2 पे। हम चेक कर लिए कि ये जो है वो 1/2 पे जो है वो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है वो हम सिमिलरली जो है वो हम ये भी चेक कर सकते हैं। वो क्या चेक कर सकते हैं, तो देखिए ये तो हम 1/2 पे देखे थे ना। अब देखिए जब x का मान 1/2 से जो है वह क्या है, बड़ा है, जब x का मान 1/2 से जब बड़ा है तो ये मान आप ऐसे भी चेक करके देख सकते थे। ठीक है, वो कैसे देख सकते थे, तो देखिए ये जो है वह x का मान 1/2 से जब बड़ा है तो 1 मान दिया हुआ है, और x/2 से जो है वह बराबर या फिर जो है वह छोटा है तो ये 1/2 मान दिया हुआ है। तो दोनों LHL और RHL हम अगर निकालेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो जब बराबर नहीं होगा तो वो जो है वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए x का मान 1/2 स्क्वायर से जो है वो यहाँ पे बड़ा है तो मान 1/2 दिया हुआ है। जब x का मान जो है वह 1/2 जो है वह 2 स्क्वायर के जो है वह बराबर है या फिर जो है वो उनसे छोटा है तो मान यहाँ पे 1/2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1/2 स्क्वायर पे भी जो है वो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है वह ये 1/2 स्क्वायर पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली f इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स ये सभी पॉइंट्स पे जो है वह डिसकंटिन्यूअस है। वो कौन कौन सा पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे जो है वह x बराबर जो है वह ये 0 पे भी ये जो है वह
डिसकंटिन्यूअस होगा। वह क्या यानी कि क्यों होगा, तो देखिए जीरो पे एफ जीरो बराबर ये जीरो ही दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो जीरो पे भी जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा, 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और 1/2² पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये जो है वो 1/2 पावर ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से ये डॉट डॉट चलेगा, ये जो है वो 1/2 पावर ये जो है वह n-1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जो है वो 1/2 पावर n पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और 1 पे भी जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये जो है वह क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए नाउ। अब देखिए हम जो है वह काम करेंगे 4, ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह 0 से 1 fx के लिए अब जो है वह हम इनका ही जो है वह मान चाहिए। अब इनका मान हम जो है वह निकालेंगे। ये जो है वह इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx ये कर है ना, कि ये जो है वह ये अब जो है वह हम आर इंटीग्रेबल चेक करेंगे ओवर ये जो है वह ये क्लोज इंटीग्रल 0 से 1 में, फिर जाके हम आर इंटीग्रेबल निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 0 से 1 fx dx का जो है वह हम मान निकालेंगे। अब देखिए इनको जो है वो हम लेट करते हैं, वह क्या करते हैं, तो ये जो है वह हम लेट करते हैं। देखिए ये जो है वह हम लेट करते हैं, ये कैपिटल ये जो है वह कैपिटल एफ एच इज इक्वल टू ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह ये एच से जो है वह 1 एच से जो है वह 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको जो है वह हम लेट कर लिए हैं, ठीक है। और जो है वो हम यहाँ पे लिमिट यानी कि दोनों साइड यानी कि हम ये जो है वो लिमिट लेते हैं h टेंस टू 0 ले लेंगे। तो जब h टेंस टू 0 ले लेंगे तो ये जो है वो यानी कि यहाँ पे एफ एच इज इक्वल टू हम ये इंटीग्रेशन h to 1 fx dx ये हम लेट किया है। अगर यहाँ पे हम लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनका ही मान यानी कि आएगा, तो इनका ही मान हमको जो है वो फाइंड करना था। तो देखिए अगर जो है हम यहाँ पे जो है वो लिमिट लेते हैं टेकिंग लिमिट एज h टेंस टू 0, हम जो है वह लिमिट h टेंस टू 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इस साइड जो है वह लिखते हैं। जब लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसीलिए ये जो है वह हो जाएगा लिमिट ये h टेंस टू 0 और ये जो है वह एफ एच इज इक्वल टू। अब देखिए क्या इधर हम लिमिट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि h वाला तो है नहीं किया, यहाँ पे 0 हो जाएगा बस। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 1 ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वह इंटीग्रेशन 0 से 1 ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वह लिमिट h टेंस टू 0 और ये जो है वह एफ एच, ये जो है वह इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम जो है वह क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये h के स्थान पे हम पुट करते हैं 1/, ये जो है वह 2 पावर n पुट करते हैं। आप कहेंगे ये ऐसा आप क्यों पुट कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है वो हमें दिया हुआ है, ये एफ एक्स का जो है वो मान दिया है वो 1/2 पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो है वो हम h के स्थान पे जो है वह 1/2 पावर n हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। इधर हम जो है वो पुट कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं पुट ये जो है वह h इज इक्वल टू ये 1/2 पावर n। और देखिए जब हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू 1/2 पावर n, ठीक है। और ये जो है वह ये h के हाँ ये जो है और देखिए ये जो है वह लिमिट कहाँ पे चल रहा है, तो देखिए ये लिमिट चल रहा है, ये जो है वह h टेंस टू 0 लिमिट चल रहा है। तो देखिए ये जो है वह व्हेन ये जो है वह लिमिट h टेंस टू ये जो है वह 0 चल रहा है, तो ये n टेंस टू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वह h टेंस टू ये जो है वह लिमिट 0 चल रहा है। तो देखिए अगर हम इनको 0 बनाते हैं तो लिमिट n टेंस टू ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखिए ये जो है वह h टेंस टू 0 है, जब ये जो है वह n टेंस टू इन्फिनिटिव होगा तभी नहीं ये मान जो है वह 0 के इक्वल होगा। देखिए n के स्थान पर हम जब इन्फिनिटिव रखेंगे यहाँ पे देखिए ये समझिए ये जो है वह यहाँ पे हम 1/2 पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, n के स्थान पे इन्फिनिटिव रखेंगे तो 1/2 पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा। हम जानते हैं
कि ये जो है वो बेस जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है तो ये इन्फिनिटिव मान देगा, तो ये जो है वो 1 बाई ये क्या देगा, इन्फिनिटिव देगा, इन्फिनिटिव देगा। तो ये जो है वो 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। ये जो है वो बात हम लोग भली भांति जो है वह जानते हैं यहाँ पे, ये हम जानते हैं। तो देखिए ये जो है वह जब h टेंस टू 0 होगा तो n टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये भी आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ होगा तो आगे देखिए ये देयरफॉर ये तब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ये जो है वह 0 से 1 और ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट। अब देखिए ये जो है वह लिमिट h टेंस टू 0 नहीं चलेगा, अब जो है वह लिमिट चलेगा n टेंस टू इन्फिनिटिव चलेगा। क्या चलेगा, n टेंस टू इन्फिनिटिव। और ये जो है वह एफ एच के स्थान पे जो है वो 1/2 पावर n हो जाएगा। ये जो है वह 1/2 पावर n हो जाएगा। तो f के स्थान पे ये जो है वह h के स्थान पे 1/2 पावर ये जो है वह n हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सवाल उठता है कि इनका जो है वो मान हम कैसे निकाल लेंगे, f1/2 को पावर n का जो है वो मान हम जो है वह कैसे निकाल लेंगे, ये सवाल उठता है। तो चलिए पहले हम जो है वह इनका मान निकालते हैं, फिर इसको हम लिमिट के अंदर में रखेंगे तो ये आसानी से हम इनको सॉल्व करके आगे हम निकाल सकते हैं। ठीक है बुआ, तो देखिए हम जो है वह इनका मान जो है वो पहले निकालने जाते हैं। सिंस इनका मान जो है वह हम निकालने जाते हैं, अर्थात ये जो है वह एफ 1 बाई ये जो है वह 2 पावर n का हम जो है वह मान निकालने जाते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन ये जो है वह ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह 1 बाई ये जो है वह 2 पावर n से ये 1 हो जाएगा और ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो फिर से आपको हम बता रहे हैं। इधर से देखिए पहले टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर भूलने का चांस नहीं रहेगा। देखिए एफ एच यानी एफ एच इज इक्वल टू हम लेट किए थे इंटीग्रेशन h से 1 एफ एक्स और ये एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये जो है h यहाँ पे था तो ये h से 1 लिमिट चला था, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एफ यहाँ पे h के स्थान पे 1/2 पावर n है, तो ये जो है वो 1/2 पावर n से क्या चलेगा, 1 चलेगा और ये एफ एक्स और ये डी एक्स चलेगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए अब हम इनसे आगे इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो है वह देखिए एक जो है वह लिमिट का जो है वो प्रॉपर्टीज होता है। अब इनको हम ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। वो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए ये जो है वो लिमिट का जो है वह एगो प्रॉपर्टीज होता है, वह जो है वो हम यहाँ पे बताते हैं, फिर हम जो है वह इनको समझाएंगे। जैसे देखिए ये जो है वह लिमिट ए से जो है वह बी है और ये एफ एक्स डी एक्स है। इसको हम जो है वह 2 से 3 पार्ट में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। इसको जो है वह 2 से 3 पार्ट में, या फिर आप जो है वह देखिए ये जो है वह इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको जो है वह हम बहुत सारा पार्ट में भी जो है वह इसको हम बांट सकते हैं। वह कैसे, तो देखिए ये जो है वह देखिए ये जो है वह आप इनको यहाँ पे जैसे ये हमारा लिमिट है ना, ये जो है वह ए है और ये जो है वह बी है। अगर हम इनको 2 से 3 पार्ट मान चलिए इसको 3 पार्ट में ब्रेक किए, तो ये जो है वो हम यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट में ब्रेक किए। अब देखिए यहाँ पे मान चलिए ये सी दिए है और इनको डी दिए है, तो देखिए ये जो है वो हम ए से पहले सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, डी से फिर हम बी जाएंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। वो जो है नहीं देखिए ये ए से सी और ये एफ एक्स डी एक्स प्लस और ये जो है वह सी से, अब जो है वह हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, सी से जो है वह डी ये एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर ये डी से जो है वह इनको हम बी लिख सकते हैं। ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह डी से बी और ये एफ एक्स डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वह ए से चालू होगा और ये जो है वह बी पे ख़त्म होगा। ये जो इसका लिमिट होगा ना, ये जो है वह ए से चालू होगा और ये जो है वह बी पर यहाँ पे ख़त्म हुआ और इसके अंदर में ये सी सी और ये डी डी जो है वो हम इसको इस तरीका जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इस तरीका जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वह सब रफली पार्ट हुआ। ये जो है इसको हम इस तरीका जो है वह ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, और जो है वह और देखिए हम जो है वह इसको हम यानी कि किस तरीका से ब्रेक करेंगे, तो देखिए ये जो है वह हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह ये एफ जो है वह डिसकंटिन्यूअस है ये सभी पॉइंट पे। तो देखिए ये जो है वह ये सभी पॉइंट पे क्या है, तो ये जो है वह डिसकंटिन्यूअस है और ये जो है वह हमें
यानी कि इंटीग्रेशन का जो है वह इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए उसका इन्वर्स जो है वो डिफरेंशिएशन होता है, तो हमें वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए, और ये सभी जो है वो पॉइंट पे ये जो है वो सब क्या है, तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अब जो है वो क्या है, वह डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। वो जो फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल भी जो है वह नहीं होता है। जो फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, वह फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल भी जो है वह नहीं होता है। देखिए, ये जो है वह डिफरेंशिएशन और ये जो है वह कंटिन्यूअस के बीच में जो है वह ये तीन गो बात होता है। ये देखिए, जो फंक्शन अगर जो है वह डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होवे करेगा। और वो दूसरा हम देखिए, जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो जरूरी नहीं है। जो फंक्शन जो है वह ये कंटिन्यूअस होगा वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड में देखिए, जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वह जो है वह डिफरेंशिएबल भी जो है वह नहीं होगा। ये जो है वह इस सभी यानी कि हम पार्ट में इनको हम ब्रेक करेंगे। इस इंटीग्रल वैल्यू को जो है वह हम इसमें इस सभी पार्ट में जो है वह हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए, हम जो है वह किस तरीका जो है वह ब्रेक करते हैं, तो आप लोग जो है वह अच्छे से इनको देखिएगा। तो हम जो है वो पहले ब्रेक कर देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। देखिए, इसको जो है वो हम इस तरीका जो है वो हम ब्रेक कर दिए। वो जो है वो हम इनको हम कैसे ब्रेक किए हैं, तो देखिए, ये जो है वो इधर समझिए। जैसे देखिए, ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। देखिए 1/2 है, और फिर ये जो है वो 1/2 पावर ये क्या है, 2 है। इधर से देखिए, ये जो है वो क्या है, ये 1/2 पावर n है, फिर इनसे कम है, यानी कि 1/2 पावर n है। इधर जो है वो फिर होगा 1/2 पावर n, यानी कि ये जो है 1/2 पावर n-2 होगा, फिर 1/2 पावर n-3 होगा। फिर ये जो है वह देखिए, ये 3 to 1 ये जो है वो घटते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तो घटते जा रहा है। देखिए, इसको जो है वो हम इसी तरीका जो है वो हम ब्रेक किए। ये 1/2 पावर n, फिर ये जो है वो 1 ये जो है वो 2 पावर n है, तो ये जो है वो इससे कम, तो यानी कि 1/2 पावर n-1 दिए हैं fx, और ये dx प्लस, फिर जो है वो इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, और इससे फिर हम कम, तो ये जो है वो 1 ये जो है वो n-1 है, ये जो है वो 1 ये जो है वो 2 पावर ये जो है वह ये दीजिएगा 2 पावर ये n-2 दीजिएगा, और ये जो है वो फिर ये 1/2 पावर n-2, फिर इससे वो कम, तो ये जो है 1/2 पावर n-3 हो जाएगा। इसी तरीका से ये जो है वो आगे फिर ये जो है वो देखिए, ये 1/2 पावर 2 होगा, इससे कम जो है वो 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 से ये 1, तो देखिए ये 1/2 पावर n से चालू हुआ था, और ये 1 पे जो है वह यहाँ पे देखिए खत्म हुआ था। इसको हम इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब जो है वह ये 1/2 पावर n है, और ये जो है 1/2 पावर n से जो है वो 1/2 पावर n है, ये जो है वो fx का मान क्या है, अब वो हम लिखेंगे। तो देखिए, वो हम लिख रहे हैं, तो ये जो है वह इंटीग्रेशन हमारा है, ये 1/2 पावर n से ये जो है वह 1 ये जो है वह 2 पावर ये जो है वह n-1, और ये fx का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है वह यहाँ पे ये बात तो अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है वह ये हमारा क्या है, ये 1/2 पावर n से जो है वह देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है वह 1/2 पावर n से जो है वह 1/2 पावर n है। ये जो है वह देखिए, ये जो है वह यहाँ पे जो है वह ये निकी होगा, ये जो है वह यहाँ पे होगा, क्या हाँ कहाँ पे होगा, ये जो है वह यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो है वह यहाँ पे होगा, ठीक है। नहीं तो देखिए, हम जो है वो पहले जो है वो हम क्या करते हैं, इधर से हम देखते हैं, इसको रहने देते हैं, इधर से देखते हैं। देखिए 1/2 से ये 1 है, इस पे fx का मान क्या होगा, देखिए ये देखिए, ये जो है वह 1/2 से जो है वो 1 है, यहाँ पे fx का मान कितना होगा, ये 1 है, यानी कि x का मान 1/2 से जो है वह बड़ा है, और 1 से जो है वह छोटा बराबर है, तो इनका मान कितना है, 1 है। देखिए, ये जो है वह यानी कि ये fx का लिमिट 1/2 से ये 1 है, तो इनका मान fx का कितना होगा, तो ये 1 होगा। और फिर देखिए, ये जो है वो 1/2 पावर 2 है, यहाँ से 1/2 है, तो इनका fx का मान कितना होगा, देखिए ये जो है वो 1/2 स्क्वायर से ये जो है वो x का मान ये जो है वो इतना से बड़ा है और इतना से छोटा है, तो इस पे यानी कि फंक्शन का मान क्या होगा, ये जो है वो 1/2 होगा। तो उसी प्रकार से जो है वह यहाँ तो नहीं तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो है ना, ये जो है वो 1/2 इज ग्रेटर देन x है, और ये लेस देन इक्वल 1 है ना। तो देखिए, ये जो है वो बड़ा वाला वैल्यू पे ये जो है वो 1 मान दे रहा है। देखिए ये 1, ये 1/2, ये 1/2 पावर 2 है ना, तो ये 1/2 पावर 2, और ये 1/2 पावर n है, तो ये जो है 1/2 पावर n ये मान दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो 1/2 है, तो यहाँ पे fx का मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
ठीक है। और ये fx का मान यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 पावर n-3 हो जाएगा, ये 1/2 पावर n-2 हो जाएगा, ये 1/2 पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होगा fx का मान। ठीक है, तो आपको हम दोनों तरीका समझा दिए। तो अब जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 1/2 पावर ये जो है वह n-1 और ये dx हो जाएगा, प्लस ये जो है वह इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पावर ये n-1, ये 1 जो है वह 2 पावर n-1 से ये जो है वो 1 ये जो है वह 2 पावर ये n-2। fx का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर ये जो है वह n-2 और ये dx, प्लस उसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा ये 1/2 पावर n-2 से जो है वो 1/2 पावर ये n-3। fx का मान हो जाएगा 1 ये जो है वो 2 पावर ये n-3 dx, प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये जो है वह ये 1/2 का स्क्वायर से जो है वो 1/2। fx का मान क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 dx हो जाएगा, प्लस ये जो है वो 1/2 से ये 1 और ये 1 dx हो जाएगा। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। देखिए 1/2 पावर n-1 है तो ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये हमारा जो है वह ये 1 ये जो है वह 2 पावर ये जो है वह n-1 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और ये जो है वह लिमिट चलेगा ये 1 2 पावर n से जो है वो 1 2 पावर ये n-1 प्लस यहाँ भी जो है वो 1/2 पावर n-2 बाहर हो जाएगा, तो ये चलेगा x से जो है वह ये चलेगा 1/2 पावर n-2 से ये जो है वो 1/2 पावर n-3 चलेगा। ठीक है, और ये जो है वह ये 2 है ना, चलेगा ना, ये 2 है तो ये जो है वह ये 2 चलेगा ना, ये जो है वह यहाँ से ये 1 से 2 चला तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो है वो 1/2 पावर n-3 बाहर हो जाएगा, तो ये चलेगा हमारा x से जो है वह 1 ये जो है वह 2 पावर n-2 से ये जो है वो 1/2 पावर n-3 प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये जो है वह चलेगा ये हमारा चलेगा ये 1/2 से ये जो है वह x, ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये जो है वो बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटू x हो जाएगा और ये चलेगा 1/2 स्क्वायर से ये जो है वो 1/2 और ये फिर प्लस ये जो है वो 1 का हमारा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये लिमिट चलेगा 1/2 से ये 1। इस तरीक़ा से ये जो है वह चलेगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे जो है वो मान अब हम रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा मान हो जाएगा ये 1 ये जो है वो 2 पावर ये n-1 और ये जो है वह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ये 1 ये 2 पावर n-1 माइनस ये जो है वो 1/2 पावर n हो जाएगा और ये फिर प्लस ये जो है वो 1/2 पावर ये n-2 और ये जो है वो 1/2 पावर n-2 और माइनस ये 1/2 पावर ये n-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर प्लस 1 ये जो है वो 2 पावर ये n-3 इंटू में जो है वह ये हमारा हो जाएगा 1 ये जो है वह 2 पावर ये n-3 और माइनस ये जो है वो 1 ये जो है वह 2 पावर ये n-2 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर प्लस ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वह प्लस 1/2 इंटू में हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस ये जो है वह कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस ये जो है 1/2 स्क्वायर और फिर प्लस ये जो है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये 1/2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनसे आगे इनको हम जो है वह सॉल्व करते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वह यहाँ पे इनको जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वह इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है वो हम ये माइनस वाले ये प्लस वाले को एक साथ रखते हैं और फिर माइनस वाले को हम एक साथ रखते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई, ये सब को हम एक साथ में रखेंगे और माइनस वाले को एक साइड में रखेंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो n-1 n-1, तो ये जो है वो 2n
माइनस ये 2 हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम दोनों में से 2 कॉमनो ले सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा। देखिए ये जो है वो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए 2n-1 है इंटू ये 2n-1 है। तो ये जब ये दोनों का आधार समान है पावर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 2n और माइनस माइनस ये जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा n-1। देखिए अगर आपको जो है वो लगता है स्लो बता रहे हैं, तो आप जो है वो 2 के स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू n-1 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये 1 बटा ये जो है वह 2 पावर ये जो है वह 2 इंटू ये n-1, ठीक है। ये जो है वह इतना हो जाएगा प्लस, फिर देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा ये 2 पावर, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा n-2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 बाई ये जो है वह 2 पावर, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n-3 हो जाएगा प्लस, ये जो है वह डॉट 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 जो है वह प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो 1 बाई ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 बटा ये 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1। देखिए सब जो है वह यानी 2 पावर ये जो है वह इवेन मल्टीपल है, यानी कि ये सब दो मल्टीपल है ना। हाँ 2 पावर ये जो है वह ये 1 बाई ये जो है वह ये इवेन नंबर है, समझ गया ना। और ये जो है वो अब जो है वो हम यहाँ पे फिर माइनस से करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस हम यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस को मान निकाल लिए हैं, तो ये जो है वो हमारा प्लस में अब चलेगा। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों का आधार समान है, देखिए 2 पावर n-1 है इंटू 2 पावर n, तो देखिए ये 2 पावर ये n-1 प्लस ये n हो जाएगा, अर्थात ये 2 पावर ये जो n कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 2n-1 हो जाएगा। 2n माइनस जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो लिखिए, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये 1 बटा ये 2 पावर ये 2n-1 हो जाएगा। इधर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो हमारा ये प्लस में होगा 1 बटा ये जो है वह 2 पावर में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना हो जाएगा 2n -2 और ये -1, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह 2n माइनस ये जो है वह 3 हो जाएगा, ठीक है प्लस ये जो है वो 1 बटा ये 2 पावर ये जो है वह 2n-5 हो जाएगा, ठीक है 2n-5 हो जाएगा। देखिए -2 और -1 -3 -2 तो -5, और इधर आएंगे तो ये हमारा प्लस ये डॉट डॉट चलेगा, इधर आएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 1 बटा 2 पावर 3 और ये प्लस ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको सिमिलर बनाने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, 2 से जो है वो हम इसमें से जो है वो हम क्या करते हैं 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तब ये इनके सिमिलर बन जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये 1 बटा ये 2 पावर ये जो है वो 2 इंटू n-1 प्लस ये जो है 1 बटा ये 2 पावर ये 2 इंटू n-2 प्लस ये जो है वो 1 बटा ये 2 पावर ये 2 इंटू n-3 प्लस ये जो है वो डॉट डॉट प्लस ये 1/2 स्क्वायर प्लस ये 1, इतना हो गया। अब यहाँ से जो है वो हम यानी कि 1/2 को बुला लेते हैं बाहर में, तो बुला लेंगे बाहर में तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 बाई ये हमारा हो जाएगा 2 पावर ये जो है वह 2 इंटू जो है वह n-1 हो जाएगा, ये ऊपर वाला है ना वो नीचे में बन जाएगा, ठीक है ये इतना हो जाएगा प्लस ये जो है वो 1 बटा ये जो है वो 2 पावर ये 2 इंटू n-2 हो जाएगा प्लस ये जो है वो 1 बटा ये 2 पावर ये 2 इंटू ये n-3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये जो है वो प्लस ये जो है वो 1/2 बुला ली है तो ये 3 है, तो ये जो है वो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 तो कॉमन चल गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से ये इतना हो जाएगा। आप कहेंगे ये दोनों कैसे हो गया, चलिए एक बार फिर से हम यहाँ भी बता देते हैं। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा है 1/2 है इंटू, देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बाई ये जो है वह 2n-2 हो जाएगा, यानी कि 2 पावर ये जो है वह 2n माइनस ये 2 दोनों का आधार समान पावर जुड़ जाएगा, तो ये जो है वो 2n-2 या प्लस 1, तो देखिए वो 2n-1 कितना हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा, देखिए 2n-1 था। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए
देखिए इसमें ये पार्ट क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से हम कॉमन लेकर निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये पार्ट हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे -1/2 बचा है, तो ये हमारा 1 माइनस ये 1/2 बचेगा और ये इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, ये जो है वह इतना पार्ट बचेगा। तो हम इनको क्या करते हैं, तो इनको जो है वो हम इस साइड से लिख के उल्टा लिख देते हैं। ये जो है वो ये इसको हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस ये 1/2² प्लस ये जो है वह यानी कि ये 2 है ना, तो अब ये 2 हो जाएगा और ये जो है वह प्लस ये डॉट डॉट ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1/2 ये जो है वह 2n और माइनस ये 6 इनको लिख सकते हैं, प्लस ये जो है वो 1/2 ये जो है वह 2n माइनस 4 इनको लिख सकते हैं, और फिर प्लस ये जो है वो 1/2 ये 2n माइनस ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2n माइनस 2 ये इतना हो जाएगा। तो अब जो है वह इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सीरीज है ना वह जो है वह जीपी में है, क्या है जीपी में है। तो जीपी में है तो हम जो है वह यानी कि यहाँ पे इनका फर्स्ट टर्म ए है और यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंस इसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 है, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो आर बराबर ये 1/2 बटा ये 1 हो जाएगा, तो ये इतना ही निकलेगा। और ये जो है वो ये जो है वो यानी कि किस में है, ये जो है वो हमारा ये सीरीज जीपी में है। और जीपी में जो है वह एसएन का जो है वो फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है, तो उसमें ई वाला फार्मूला लाएंगे, ए इंटू ये 1 माइनस ये आर के पावर n बटा ये 1 माइनस आर, ये वाला जो है वो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अब जो है वो बनने वाला ही है, ये वाला हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये हाफ में 1 में से हाफ घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा गुना, देखिए ये फार्मूला होता है ए कितना है, तो ये हमारा 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस आर के पावर n है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 बटा आर कितना है, ये 2² है, अगर पावर में n हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा 1 माइनस आर है, तो ये 1 माइनस ये जो है वो 1 बटा ये 2² हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये 1/2 गुना ये जो है वो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। और ये देखिए ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये जो है वह 1 बटा ये जो है वह 2 ये जो है वह 2n हो जाएगा। नीचे हम देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये जो है वो 1 बटा 2 दूनी के 4 1/4 हो जाएगा। ये जो है लघुत्तम ले लेंगे तो 4 में से जाएगा तो 3/4 ये ऊपर चल जाएगा। तो देखिए इनको हम 1/2 गुना ये 4/3 लिख सकते हैं, और ये जो है वो 1 माइनस ये 1/2 ये 2n हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2/3 इंटू ये 1 माइनस ये जो है वो 2 ये 2n हो जाएगा। ये जो हम मान निकाले हैं, ये जो मान निकाले हैं ये किनका मान निकाले हैं, तो ये जो है वो हम मान निकाले हैं, वो जो है वह ये हम किनका मान निकाले हैं, देखिए हाँ ये जो है वो हम ये f1/2 का मान निकाल लें, f1/2 यानी कि ये जो है वह सिंस ये जो है वो हम मान निकाले हैं f1/2 पावर n का जो है वो हम मान निकाले हैं। तो ये आया हुआ है 2/3 इंटू 1 माइनस ये 1/2 ये 2n आया हुआ, ये इतना आया हुआ है। नाउ देखिए हमें किनका मान चाहिए, तो हमें मान चाहिए ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह 0 से 1 ये जो है वह fx dx इज इक्वल टू ये हमारा था लिमिट ये जो है वह n टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये जो है वह f ये जो है वह f ये जो है वह f और ये जो है वो 1/2 पावर n था, इन्हीं का ही ने जो है वह हमें मान चाहिए 1/2 पावर n। तो ये 2 पावर n का तो मान निकालिए, इनका मान हमें चाहिए, तो f ये जो है वो 1/2 पावर n का मान चाहिए। तो देखिए वो ये जो है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये देखिए इनका मान कितना निकाले, तो इनका मान जो है वो हम इतना निकाले हैं, ये जो है वो 2/3 ये 1 माइनस ये 1 बटा ये 2 पावर ये जो है वह 2n हम ये इतना निकालें। तो अब देखिए अगर हम इन्फिनिटिव रख देंगे तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये जो है वह 2 पावर ये 2 इंटू n का स्थान पे इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये 2 पावर ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। बेस जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है ना, कितना है तो 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा इन्फिनिटिव दे देगा। और यहाँ पे जो है वो इसका मान इन्फिनिटिव आ गया, तो ये इन्फिनिटिव 1/∞ जो है वह
जीरो मान देता है, ठीक है। ये 1/∞ में क्या देता है, तो जीरो मान देता है। तो ये जो है वो हम यानी कि अगर हम इसमें लिमिट रख देंगे, लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, तो 2/3 ये 1 माइनस ये जो है वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये मान कितना आएगा, 2/3। ये कौन यानी कि ये क्या है, ये हमारा फाइनाइट है। ये जो है वो इसका मान हम निकाल लेते हैं, हमारा 2/3 आया यानी कि फाइनाइट मान आया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइनाइट आया हुआ है। तो सिंस यहाँ पे जो है वह 0 से 1 और ये जो है वह fx dx, इसका जो वैल्यू हम निकाले हैं वह कैसा मान है, तो ये जो है वो फाइनाइट है, इसका वैल्यू फाइनाइट है। जब ये फाइनाइट है तो ये जो है वह fx जो है वह क्या होगा, तो वह r इंटीग्रेबल होगा ओवर यानी कि ओवर जो है वह 0 से 1 में ये r इंटीग्रल हो जाएगा और इनका जो है वह इंटीग्रल वैल्यू जो है वह 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये जो है वह f इज r इंटीग्रेबल ओवर 0 से 1, हेंस ये जो है वह r इंटीग्रेबल का हम मान निकालेंगे, r इंटीग्रल का जो है वो हम मान निकालेंगे, ये 0 से 1 और ये fx dx का रहा था। देखिए क्वेश्चन में कहाँ गया, कहता r इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, तो ये हम निकालेंगे। तो इनका मान हम निकाले थे 2/3, तो 2/3 ही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको जो है वह लगता है कि जो है वो बहुत स्लो स्लो बता रहे हैं, तो इनको जो है वह 2 के स्पीड कर लीजिए फिर जाके देखिए, तो जो है वो आपको ये निकी समझ में आएगा। या फिर नहीं आपको लगता है नहीं हमको जो है वो समझ में आ रहा है, तो आप जो है वो एक ही के स्पीड में जो है वो देखिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच देखिए। ये जो है वो अगर हम बना के आते हैं तो 20 मिनट में जो है वो फिर भी आपको हमको जो है वो समझाने में 20 मिनट लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो लंबा क्वेश्चन है, तो लंबा क्वेश्चन है तो जो है वो इनका डेरिवेशन भी जो है वो लंबा होता है। कहीं भी अगर मिस्टेक हो गया है, कहीं भी अगर मिस्टेक हो गया तो पूरे जो है वो सवाल ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम धीरे धीरे समझाते समझाते जो है वो आगे हम बढ़ते हैं, ताकि जो है वो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।